वहीं भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व की छाप तो है, लेकिन अब पार्टी ने इसके प्रचार प्रसार से थोड़ी दूरी बना ली है। कहा जा रहा है कि ऐसा विवादों से बचने के लिए किया गया है। क्या है इसके मायने, आइए आपको दिखाते हैं। यात्रा में बदला कांग्रेस का व्यवहार। धार्मिक दर्शन का नहीं होगा प्रचार। राहुल के मंदिर दर्शन का अब उतना जोर शोर से प्रचार नहीं होगा। ओंकारेश्वर में राहुल गांधी की आरती तक पहले की प्लानिंग पर काम हो रहा था, लेकिन उसके बाद राहुल के कहने के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। उज्जैन आते आते यात्रा में इस बदलाव का असर भी दिख गया। राहुल गांधी ने महाकाल मंदिर में पूजा की। पारंपरिक वस्त्र धोती पहनकर राहुल गांधी गर्भगृह में करीब 13 मिनट रुके और पूजा अर्चना की। पहले प्लान ये था कि राहुल गांधी महाकाल लोक भी जाएंगे और उसका क्रेडिट भी कमलनाथ को देंगे, लेकिन राहुल महाकाल लोक नहीं गए। चूंकि पीएम मोदी ने महाकाल लोक जाकर उद्घाटन किया था, शायद इसीलिए कांग्रेस इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि ऐसा होने पर सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार तो होती ही, इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए खुलकर तारीफ करने में भी दुविधा होती, क्योंकि प्लान भले ही कमलनाथ सरकार के दौरान का हो, लेकिन निर्माण कार्य शिवराज सरकार के दौरान हुआ। ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा साथ जन समुदाय से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं भी कर रहे हैं। महाकालेश्वर दर्शन करने गए थे, शिप्रा की दर्शन किए, नर्मदा मई की पूजन किया, ओंकारेश्वर दर्शन किया और अन्य तीर्थों पर भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इसका धार्मिक यात्राओं का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, न ही किसी तरह का इसका कोई विज्ञापन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी धर्म पर राजनीति करना नहीं चाहती। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। हम राजनीति धर्म के साथ करना चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरह इन्वॉल्व नहीं करते, नहीं धर्म के नाम से वोट कमाते हैं। इसलिए हम धार्मिक यात्राएं जरूर करें, लेकिन धार्मिक यात्रा प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। ये यात्रा शुद्ध रूप से महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, और जो देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत बो रखी है, ये भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कि भारत तोड़ो गैंग सक्रिय हो चुकी है, ये उसके खिलाफ यात्रा है। कहीं भी धर्म का इसमें प्रचार प्रसार नहीं किया रहा। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। राहुल जी, आप मध्य प्रदेश में कहीं भी जाइए, आप बाबा साहब के स्थान पर भी गए, मऊ भी गए, आप ओंकारेश्वर गए, आप श्री महाकाल लोक आए हैं, आप अन्य जगह भी टंटिया मामा की स्मारक पर भी गए, पर मुझे लगता है जहां पर भी आप गए होंगे आपको विकास दिखा। मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी ने जो विकास के कार्य किए वो आपको दिखे, और आप आज महाकाल जी के शिप्रा आरती भी की, आप करिए, पर प्रदेश की जनता आपको अच्छी तरह से भली भांति तरह से जानती है। आप सिर्फ चुनाव के समय ही, चुनाव जब आने वाले आते हैं तभी आप मंदिरों का रुख करते हैं। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस की प्लानिंग क्यों बदल रही है। तो दरअसल कमलनाथ के लिए ये यात्रा 2023 की तैयारी है। 2023 के मद्देनजर रूट प्लान भी बना है। बड़े मंदिरों में दर्शन के कार्यक्रम तय हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये यात्रा उनकी छवि को बढ़ाने वाली है। यात्रा के पहले ही दिन से नारों का साया मंडरा रहा है। विवाद बढ़ने से यात्रा पर असर पड़ने की आशंका है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरोकार रही है, प्रचार प्रसार से कोर हिंदुत्व की छवि बनती है। इससे गैर हिंदू वोटर्स में नाराजगी का खतरा हो सकता है, इसीलिए मंदिर दर्शन के प्रचार से थोड़ी दूरी बनाई गई। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये प्रयास है कि वो देश के हर वर्ग को पार्टी से जोड़े। इन हालातों में वो किसी स्थानीय या धर्म विशेष को राजनीति का मुद्दा न बनाना पसंद करेगी, क्योंकि जिस चीज के अगेंस्ट वो आवाज उठा रहे हैं, हेट के यानी नफरत के, तो वो उससे कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से जुड़ेंगे। लेकिन वो इस यात्रा के माध्यम से यह भी प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस, भाजपा सब चीजों को दिखाकर यानी हिंदुत्व को आगे लाकर कोई स्टेप लेती है, कांग्रेस हिंदुत्व के विचारधारा पर बिलीव तो रखती है, लेकिन उसको प्रचारित नहीं करती है। यही इसका एक बड़ा एस्पेक्ट दिखता है।
राहुल की अभी तक की यात्रा सफल मानी जा रही है। हिंदी पट्टी में भी इसकी शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन चूंकि हिंदुत्व का असर हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा होता है, इसीलिए विवाद की आशंका भी ज्यादा रहती है। इसीलिए कांग्रेस ने हिंदी भाषी राज्यों में अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। यात्रा में मंदिर के दर्शन कर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का संकेत तो दे रही है, लेकिन खुलकर हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग नहीं करना चाहती, चूंकि 2018 में मंदिर जाने का फायदा मिला था, इसलिए 2023 से पहले भी इसी तरह की कोशिश हो रही है। इस बार बदला हुआ स्वरूप है, कांग्रेस पार्टी का बदला हुआ स्वरूप है, राहुल गांधी का बदला हुआ स्वरूप है, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ पर लगातार हमलावर, यानी संगठन को मजबूत करने के लिए वो संगठन पर हमला कर रहे हैं। इसी तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी चिंतित भी है। इसलिए छोटी से छोटी चीजें जब वायरल हो रही हैं, उस पर लगातार बीजेपी के तमाम नेता ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ज्यादा ट्वीट का या किसी चीजों का जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे। सिर्फ और सिर्फ वो अपने मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रही, यानी सियासत से पूरी तरीके से दूरी बना रखी है। ये पूरी यात्रा कांग्रेस और राहुल गांधी के बदले व्यवहार के साथ आगे बढ़ रही है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि यात्रा में भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है, इसलिए हिंदुत्व के दिखावे पर कम जोर है, ताकि विवाद की स्थिति ना आए और यात्रा पर कोई आंच भी ना आए।